बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के फंक्शन का इन्वर्स, उन फंक्शंस का इन्वर्स लेना है और कुछ उन्होंने वेरिफिकेशन बोला है वो वेरीफाई करना है हमने। अब जी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, मैंने बताया था जब वो वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। हम पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। लेट एफ बी वन फंक्शन, ठीक है, गौर करके समझना है। फ्रॉम एक्स टू वाई ऑन टू वाई, ठीक है। द इन्वर्स फंक्शन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स एंड डिफाइंड बाय वाई एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, सो दैट वाई जो है वो एलिमेंट है, यानी कि वाई एक सेट है जिसका एलिमेंट है वाई, एंड इसी तरह एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इन्होंने यहाँ पे दो बातें कह दी हमें। एक तो इन्होंने कह दिया कि एक वन फंक्शन हो फ्रॉम एक्स, यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि ऑन टू फंक्शन वन और ऑन टू, ठीक है। ये तो हमें पता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन कब पॉसिबल होता है, जब वो वन और ऑन टू हो। अब इन्होंने कह दिया हमें लेट एफ बी वन फंक्शन, ठीक है। पहले हम इस वन फंक्शन को देखते हैं। अब वन फंक्शन जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। लेट हमारे पास डायग्राम कर लेते हैं, इससे ज़रा जल्दी समझ आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास चलें जी, ये डोमेन कह लें, ये हमारे पास रेंज है जिसमें हमारे पास वाई की, चलें जी 4 भी कर लेते हैं। अब वन फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन वो होता है जिसमें को डोमेन जो होती है वो डोमेन का सबसेट हो, यानी कि इसमें जो हमारे पास डोमेन से जो को डोमेन यानी कि रेंज की वैल्यूज़ आती हैं वो सेम इमेज होती है इनकी, यानी कि एक डोमेन एक वैल्यू पुट करने से एक वैल्यू आ रही है। सबसेट होता है यानी इसमें कोई और वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास वन फंक्शन होता है जिसमें नो रिपीटिशन इन रेंज होता है कि रेंज में कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। सिंपली कह लें हम कि नो रिपीटिशन इन रेंज, ठीक हो गया। ये हमारे पास वन फंक्शन जिसे कि हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? एक्स ऑन टू वाई, यानी ये हमारे पास एक्स है वाई है, ये ऑन टू है फंक्शन। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ऑन टू फंक्शन है कि जिसमें फंक्शन इक्वल हो वाई के। फंक्शन यानी कि ये हमारे पास एक्स टू वाई ये एक फंक्शन है ना, जिसमें हम फंक्शन में एक्स वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास वाई आएंगी, यानी कि एफ इक्वल टू हो जाए वाई के, यानी जितनी वैल्यूज़ हम डोमेन की फंक्शन में पुट करेंगे उतनी वैल्यूज़ ही हमारे पास किसकी आए, रेंज की आए। यानी इस तरह कह लें कि हमारे पास डोमेन रेंज इक्वल हो, ठीक है, यानी दोनों साइड पे वैल्यूज़ इक्वल हों, इजाफी ना हो। या हम कह लें कि जो हमारे पास रेंज है फंक्शन की वो इक्वल हो वाई के, यानी रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज ये डोमेन ये है, ये इक्वल जो हमारे पास रेंज आती है वो इक्वल हो जाए फंक्शन के, ठीक है। यानी जितनी वैल्यूज़ हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं उतनी ही वैल्यूज़ हमारे पास किसकी आ जाए, रेंज की आ जाए, ठीक है। अब जी हमने ये भी बता दिया ये वन फंक्शन है। अब ये ऑन टू इसने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वन फंक्शन में तो इजाफी वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये सेम हो, तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे रेंज को, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ कर देंगे, इजाफी वैल्यू को निकाल देंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट करने से भी ये हमारे पास वन फंक्शन है, यानी नो रिपीटिशन इन रेंज, और ये ऑन टू भी है कि जितनी सेम इमेज है, ठीक है। उन्होंने हमें बोला कि लेट एफ बी वन फंक्शन वन यानी नो रिपीटिशन इन रेंज फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, यानी कि सेम इमेज हो, एक्स ऑन टू हो वाई। द इन्वर्स फंक्शन इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स। अब ये बात मैं बताती हूँ,
ये हो गई बात के 1 1 हो ऑन टू हो, उन दोनों को हमने देख लिया 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। अब जो हमारे पास इन्वर्स वाली बात आ गई वो इस तरह है, हम अलहदा से कर लेते हैं, एक ले लेते हैं, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, यहाँ पे हमें गंद हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो x है, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास y हैं, और ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। यानी हमने फंक्शन में x वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास y आनी है। हमने फंक्शन में x वैल्यूज़ पुट की तो क्या बना f ऑफ x, हमारे पास वैल्यू क्या आई y, ठीक हो गया। हमने x वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आया y आया, यानी कि हमने फंक्शन में x की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आया y, ठीक हो गया। यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक ये चीज़ होगी। सेकंड ये कि जब हम इन्वर्स लेंगे y टू x आएंगे, y ऑन टू डेफिनेशन में y ऑन टू x आएंगे, ठीक है, y टू x आएंगे, वो हमारे पास f इन्वर्स होगा। अब कैसे, जब हम इन्वर्स आएंगे इससे y टू x आएंगे हमारे पास, वो f इन्वर्स होगा। वैल्यू कौन सी पुट करेंगे हम y की, और हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा x आएगा। यानी सेकंड आ गई हमारे पास इक्वेशन x इज इक्वल टू f इन्वर्स y। एक पहले हम जिसे पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, सेकंड हमारे पास इन्वर्स में आएगी कि हमने फंक्शन f इन्वर्स यानी उल्ट जा रहे हैं ना, f इन्वर्स में y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया x, यानी x इज इक्वल टू f इन्वर्स y। दोनों कंडीशंस होगी, 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। द इन्वर्स फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम y ऑन टू x, यानी y से x, y ऑन टू x एंड डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू f इन्वर्स y, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना x इज इक्वल टू f इन्वर्स y, y इज द एलिमेंट ऑफ y एंड x इज द एलिमेंट ऑफ x, ये हो गया, और y इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया। सारी डेफिनेशन समझ आ गई इसमें, ठीक है। अब ये 1 1 और ऑन टू, ये हमें MCQs में भी आ सकता है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है। अगर हमारे पास MCQs में वो पहले ही 1 1 बोल दे तो हम ऑन टू का फंक्शन करेंगे, ठीक है। वो अगर बोले एफ बी 1 1 फंक्शन, तो व्हेन द इन्वर्स एग्जिस्ट तो हम कहेंगे ऑन टू। लेकिन जब वो हमारे पास लिख दे लेट बी एफ बी ए फंक्शन, और पूछे कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसका इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, तो हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब बाइजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, बुक में तो हमारे पास है सिर्फ एक, बुक में हमारे पास सिर्फ ऑन टू है, ठीक है। जब वो हमारे पास हमसे इस हिसाब से पूछेगा तो हम ऑन टू बोल देंगे, क्योंकि वो बुक के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। और जब हमें वो सिंपली ऑल फंक्शन का पूछ ले कि तमाम फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है बगैर कोई कंडीशन दिए, हम कहेंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, इसी में होते हैं ना। हम पहले भी बहुत अच्छी तरह बाइजेक्टिव को पढ़ चुके हैं। बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जिसमें जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, जब वो बाइजेक्टिव हो। और इस कंडीशन अगर कोई थोड़ी हमें लगा दे वो बुक वाली, तो हम उसे क्या बोल देंगे, अगर वो 1 1 फंक्शन बुक वाली लगा दे कंडीशन, तो हम उसे बोलेंगे इन्वर्स कब हो पॉसिबल होगा, जब ऑन टू होगा। सिर्फ ये था कि 1 1 फंक्शन हो फ्रॉम x ऑन टू y, 1 1 का भी बता दिया उसमें नो रिपीटेशन इन रेंज होती है, और बाइजेक्टिव का भी बता दिया कि उसमें सेम इमेज आती हैं, और सॉरी ऑन टू का बता दिया। इन दोनों, ये दोनों फंक्शन जो हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं। एफ इज़ अ फंक्शन, इन्वर्स में क्या होगा y ऑन टू x, हम y से x की तरफ आएंगे, और जिस तरह ये इक्वेशंस निकली उसी का भी बता दिया कैसे निकली। अब इसके हिसाब से हम एग्जाम्पल करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सही डेफिनेशन समझ आई होगी, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल है हमारी 2, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है जी 2x + 1। अब लेट किया हमने कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के, अभी देखा हमने, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2x + 1। अब हमें पता है जब हम इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी है, x आनी है। तो हमने पहला काम ये करना है फंक्शन को सॉल्व करते हुए कि किसी ना किसी तरह x को एक साइड पे ले आना है, ठीक है।
एक्स की जो भी वैल्यू है जितनी भी होंगी उसको बस घुमा फिरा के इस साइड पे ले आना है, अकेला कर देना है उसे। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये 1 है यहाँ पे, इसे यहाँ पे भी नेगेटिव माइनस कर दें, यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब x अकेला नहीं है, अभी 2 है, 2 को इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, x हो गया ना अकेला, x इज इक्वल टू y माइनस 1/2 हो गया अकेला। अब जी हमारे पास जो कंडीशन थी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, जब हम इन्वर्स लेते हैं क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो मतलब हम x की जगह एफ इनवर्स y भी लिख सकते हैं। अब जब किसी भी फंक्शन में सेम वेरिएबल्स आ जाएं तो हम उनको अगर चेंज भी कर देना वेरिएबल्स तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है, फंक्शन की डोमेन रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये वेरिएबल चेंज भी हो जाएं तो रिप्लेस भी हो जाएं किसी और वेरिएबल से तो फंक्शन पे असर नहीं पड़ता। हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे y को, ठीक है, y को रिप्लेस कर देंगे x में, क्योंकि हमने एफ इनवर्स x फाइंड करना है ना, हमने फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स x फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे y आ रहा है, इसलिए हमारे पास है ये अपॉर्चुनिटी कि हम कोई भी वेरिएबल है सेम आ गया अगर फंक्शन में, यानी इधर भी वही है इधर भी वही है, ये नहीं कि इधर y है इधर z है हम चेंज करने बैठ जाएं, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमने उसे रिप्लेस कर दिया जी x से, तो हम बोल देंगे रिप्लेसिंग y बाय x, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे x, आ गया हमारे पास इन्वर्स। सिंपल ये काम करना है। पहले तो जब फंक्शन मिला है उसमें x किसी ना किसी तरह अलहदा कर देना है, फिर बाद में कंडीशन ये बता देनी है कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स y पुट किया। फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स x, जब वेरिएबल सेम हो दोनों साइड पे तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसे रिप्लेस किया, हमारे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स x। नेक्स्ट उन्होंने वेरीफाई किया है, वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बस उन्होंने वेरीफाई किया है, कर दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, हम क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का हमारे पास, जिसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है पहले हमें दिया हुआ है कि हम एफ इनवर्स एक्स फाइंड करें, फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि हम एफ इनवर्स -1 फाइंड करें और वेरीफाई करें कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी है, पिछले जो क्वेश्चन किए हैं उसी के हिसाब से इक्वल टू है एक्स के। हम पहले ये करेंगे फाइन, ठीक है, पहली कंडीशन ये कर लेंगे। पहले वाला तो इजी होता है, हम इसलिए दूसरे उसका पॉइंट ले लेते हैं। उसमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, 3x³ + 7, ये करते हैं। पहला काम क्या दिया है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। अब एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर देंगे y के इक्वल और x को किसी तरह अलहदा करना है, यानी x को इस साइड पे लेके आना है। तो उसके लिए पहले हम 7 को इधर ले आएंगे, माइनस कर लेंगे, फिर ये 3 है, इसके साथ 3 को यहाँ दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ कट जाएगा। तो अब x के साथ क्यूब है, अब जी क्यूब को भी हटाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/3, यहाँ से कट जाएगा। बस किसी ना किसी तरह x को अलहदा करना है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, वो है -7/3 और क्यूब रूट। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू किसके है, एफ इनवर्स y के, पीछे हमने किया है डायग्रामेटिकली भी, हमने यहाँ पे एफ इनवर्स y पुट कर लिया। अब हमें ये भी पता है जब दोनों साइड पे वेरिएबल सेम है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने रिप्लेस कर दिया y to x, तो y की जगह x पुट किया, हमारे पास पहली कंडीशन हो गई ना। पहली कंडीशन में क्या था कि एफ इनवर्स एक्स फाइंड करो, दूसरी में क्या है, एफ इनवर्स -1 भी फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स -1। अब यहाँ पे -1 आ गया है, एक्सरसाइज 1.1 की तरह। हमने x की जगह पे क्या करना है, जस्ट -1 पुट कर लेना है। पहले हम फंक्शन लिख लें, आसानी रहे। हमने लिखना इतना क्लियर करके है कि समझ आए, ठीक है। x की जगह पे
-1 पुट कर देना है, आ गया ना वही फंक्शन, -1 -7/3/1/3। ओके, तो ये चलते जाएगा। यहाँ पे -8/3 1/3। इसको ऐसा भी छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, मज़ीद सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसका थोड़ी ना आंसर निकालना है, बस हमने वेरीफाई करना है। हम यहाँ पे -1 अलहदा कर लें, -1 का 1/3 और ऐसे कर लें 2 को क्यूब की शक्ल में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो 2 आ गया। ओह सॉरी, बटे में हमारे पास 3 1/3 भी है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 3 का क्यूब रूट आ गया, ठीक है। बस इसे करें ना करें ये यहाँ तक छोड़ दें, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट वेरीफाई है हमारे पास कि हमने वेरीफाई क्या करना है। वेरीफाई में फ़र्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट हमने करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब इसे देख के पिछला क्वेश्चन तो ज़रूर याद आ जाएगा कि हमने एफ़ में एफ इनवर्स पुट करना है। अब हमारे पास एफ फंक्शन क्या है, 3x³ + 7। अब एफ इनवर्स भी यहाँ पे लिख लें ताकि अगले पेज पे आ गए हम, मुश्किल ना हो। x - 7/3 और क्यूब रूट। फाइंड पहले क्या करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ में हमने एफ इनवर्स पुट करना है। एफ में हम पुट करें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, ठीक है। 3x की जगह क्या पुट करना है, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ऊपर क्यूब + 7। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, ये तो चलो हमारे पास हो गई गिवन। यहाँ पे फंक्शन पुट कर दें, एफ इनवर्स एक्स क्यूब क्या वैल्यू है एफ इनवर्स एक्स की, x - 7/3 और क्या है ऊपर क्यूब रूट, और यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यूब + 7। ये कट गया हमारे पास, तो ये से ये यहाँ 3 ये ऐसे कट गया, ये x - 7 और +7 बचा, यहाँ 7 से कट गया, क्या रह गया x रह गया। अब सेकंड हमारे पास है एफ इनवर्स में हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ठीक है। यानी एफ जो इन्वर्स फंक्शन है उसमें हमने x की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो एफ इन्वर्स उसकी जगह हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है। जहाँ जहाँ x है उसके वहाँ वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स लिख देना है। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 3x³ + 7 - 7/3 1/3। 7 से कट गया, 3 से कट गया, क्या रह गया x³ / 1/3। तो ये 3 से कट गया, पीछे क्या रह गया x। वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो एफ इनवर्स x है वो इक्वल है जी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स के, और वो दोनों इक्वल हैं जी x के। हो गया वेरीफाई। इसी तरह आगे थर्ड क्वेश्चन है, हम फोर्थ कर लेते हैं, जो देखने में स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, हालांकि है नहीं। एफ ऑफ एक्स = 2x + 1/x - 1 है जी। x को बड़ा हो हमेशा 1 से, वही कंडीशन, यानी ये हमें पता होना चाहिए कि ना ही हमने x को 1 पुट करना है कि वो अनडिफाइंड हो जाए। अब लेट कर लें जी y = इसे y की इक्वल रख लें जी x - 1। यहाँ से अब फिर हमने x को बस साइड पे करना है, तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x की वैल्यूज़ को साइड पे लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, -y हो गया। अब x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं, x की वैल्यू है xy, ये वाली इधर आएगी -q हो जाएगी, और ये y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया y - 2 y + 1। अब y - 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे कट जाएगा, x हो गया ना अलहदा, तो यहाँ पे नेक्स्ट ले जाते हैं हम y + 1/y - 2। क्या आया, x = y + 1/y - 2। हम जानते हैं कि x = है एफ इनवर्स y के, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, और जब वेरिएबल सेम हैं तो हमने उसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया x से, ठीक हो गया, रिप्लेसिंग y/x। इतना सा काम था, आ गया एफ इनवर्स x।
सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमने एफ इनवर्स -1, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दो। -1 +1 ओवर -1 -2, ऊपर ज़ीरो बन गया है तो वो ज़ीरो। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरिफिकेशन, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स पहले फाइंड करना है, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एफ इनवर्स एक्स। तो पुट करते हैं हम एफ फंक्शन में एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स +1, नीचे भी एफ इनवर्स एक्स -1, ठीक है। ध्यान से सोल्व करना है, यहाँ पे एक गलती हो जाती है। एफ इनवर्स एक्स पुट करें, क्या है, एक्स +1 ओवर एक्स -2 +1। एफ इनवर्स एक्स पुट करें, एक्स +1 एक्स -2 -1। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ गया, 2x + 2 ओवर x -2 +1। नीचे क्या, हम एलसीएम ले लें, चलें पहले x -2, ये x +1 माइनस है दरमियान में, इसे हम पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें ताकि मुश्किल ना हो। फिर ऊपर भी एलसीएम ले लें, x -2, ऊपर ये 2x + 2 आ गया, प्लस है तो ऐसे ही लिख देंगे वैल्यू, कौन सा चेंज होना है कोएफिशिएंट्स, ये हमारे पास माइनस था दरमियान में, इसकी वजह से इसकी जो सैम्बल है इसके साथ प्लस माइनस वो चेंज हो गए। अब जी देखते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 3x ओवर x -2। नीचे है इसके x से कट गया, क्या आ गया, 3 ओवर x -2। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएं तो वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई यानी उल्टा हो जाएगी। x -2 से 3 से क्या बच गया हमारे पास, x। सेकंड क्या वेरीफाई करना है हमने, मैं सेकंड वेरीफाई करना है कि एफ इनवर्स में एफ ऑफ एक्स पुट करना है। अब एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, x +1 x -2, तो इस x की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ठीक है। x की जगह पे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है -2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी पुट करें, एफ ऑफ एक्स है 2x +1 ओवर x -1, 2x +1 ओवर x -1, तो हमारे पास साथ क्या था, +1। ओके, यहाँ पे इक्वल ज़रा खुला डुल्ला करके लिख लें ताकि मुश्किल ही ना हो, ठीक है। -1 है, 2 है यहाँ पे, फिर गलती हो जानी थी। अच्छा जी, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे कुछ ज़रा खुला करके लें ताकि ये क्या आ गया, 2x +1, दरमियान में प्लस है इसलिए नीचे वाली वैल्यू x -1, ठीक है। ये तो लेना आता है ना सबको, नीचे x -1 है, ये 2x +1 माइनस ये 2 -2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू इसको अलग ही लिख लें, हमें फिर मुश्किल होगी, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई हो रही है x -1। अब जी हम ऊपर वाली को कर लें, ये 1 1 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 3x ओवर x -, ये ऊपर वाली होगी सोल्व, नीचे वाली हो रही है 2x +1 माइनस 2x + 2 1 2 ओवर x -1। फिर क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया, 3x ओवर x -1, 3 ओवर x -1, ठीक है जी। अब इसको हम डिवाइड हो रही हैं वैल्यू, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर जाके ये चेंज हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, क्या आ गया x। Hence verified that f of f inverse x equal to f inverse f of x and that equal to x। वेरीफाई हो गया, ठीक है, बस यही काम था। अब नेक्स्ट डोमेन रेंज है, उसका मैं डोमेन रेंज क्या बताऊंगी इनवर्स फंक्शंस की, और फिर वो छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।